किसान भाइयों नमस्कार। रबी का फसल चल रहा है और रबी की फसल में गेहूं के बाद दूसरा स्थान अगर आता है तो सरसों का है। और सरसों में इस समय फूल खिलने का समय है, पुष्पावस्था है। तो देखा जाए इस पुष्पावस्था के समय मौसम में भी कई तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। धूप नहीं निकल रही है, कोहरा पड़ रहा है, बरसात भी रुक रुक के हो जा रही बीच में, जिससे हमारे फूलों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। क्या करना है इस पर आज हम कुछ विचार करने वाले हैं। क्या किया जाए जिससे हमारा कम नुकसान हो। पूरा नुकसान तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन कुछ न कुछ उपाय करके नुकसान को कम अवश्य किया जा सकता है। तो उसी पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छी जानकारियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। इस समय सरसों में पुष्पावस्था चल रही है और पुष्पावस्था के समय पछुआ हवा भी चल रही है, बरसात भी हो जा रही है, जिसके कारण हमें जिसे चेपा रोग कहते हैं लगने की या माहू लगने की संभावना भी बनी रहती है। फूलों का तो नुकसान होता ही है, लेकिन जब चेपा रोग या माहू रोग लग जाता है तब उसमें ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। और चेपा रोग लगने का एक अनुकूल मौसम बना हुआ है जिसमें ये चेपा रोग लग सकता है। तो इससे बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए तथा हमारे फूल जो हैं वो सुरक्षित रहें, जिससे दाना अच्छा बने, इसका भी कोई उपाय किया जा सकता है। चेपा या माहू रोग से अपनी सरसों को बचाने के लिए तो सबसे सरल और आसान उपाय है नीम के तेल का छिड़काव किया जाए। इससे पर्यावरण पर भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, हमारी सरसों पर भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और चेपा रोग से निजात मिल जाती है। बहुत ही सरल और अच्छा उपाय है। लगभग हर जगह अब उपलब्ध होने लगा है। पहले तो नहीं मिल पाता था, लेकिन अब हर जगह मिल जाता है। सरसों के लिए इस समय का जो मौसम है बहुत ही प्रतिकूल बना हुआ है, क्योंकि इसमें फूल आ रहे हैं। फूल बनने की प्रक्रिया जब पूर्ण नहीं होगी तो हमारा सरसों में दाना भी नहीं बनेगा, और दाना नहीं बनेगा तो सरसों का बोना ही बेकार हो जाता है। तो इसके लिए हम बोरान का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे फूलों में पराग नली का निर्माण भी अच्छा होगा, फूल व दाना बनने में सहायक होगा, हार्मोन्स के उपचायन एवं पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। तो इससे बोरान का प्रयोग करके हम थोड़ा सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उसमें परागण की क्रिया भी संचालित होगी, जिससे फलियां बनेंगी और फलियों में दाना मजबूत होगा। तो बोरान का प्रयोग करके जो 20% का आता है हमको कुछ लाभ मिल सकता है, और इधर उधर की कुछ चीज़ें डालने से कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं है। बोरान या बोरेक्स, इसे हिंदी में सुहागा नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। इसे सोडियम बाइबोरेट या सोडियम पायरोबोरेट भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम करके थोड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का नुकसान हमारी सरसों का नहीं होगा, और इस तरीके से इसका प्रयोग करके हम कुछ लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। पाला भी हमारी सरसों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। पाला से बचाव के लिए जिस ओर से हवा चल रही हो उस ओर की दिशा में अगर हम धुआं कर दें तब भी काफ़ी लाभ हमको मिल जाता है। तथा नालियाँ अगर बनी हो उसमें पानी चला दिया जाए, इससे भी पाले का असर कम हो जाता है। तथा एक रासायनिक उपयोग के रूप में हम सल्फर का प्रयोग करके भी कुछ हद तक इसका प्रभाव कम कर सकते हैं, जिससे हमारा दाना भी चमकदार बनता है और तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है। सल्फर का प्रयोग तो हम बेसल डोज में कर ही चुके होंगे, लेकिन ऊपर भी कर देते हैं तो और अच्छा हो जाता है और अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। इसी तरीके की
वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर बने रहें, अन्य किसानों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। धन्यवाद।